हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि 5 का संबंध यदि हम लोगों का 30 लिखा है तो उसी प्रकार से 7 का संबंध किससे होगा दोस्तों, और क्वेश्चन मार्क है, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, इसके करा कि त्रिभुजों की संख्या कितनी, फिगर दिया गया है दोस्तों, और उसमें करा कि त्रिभुजों की संख्या कितनी, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए आरी का संबंध यदि हम लोगों का बड़ई लिखा है तो उसी प्रकार से करा कैंची का संबंध किससे, अगर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए, टोटल 16 प्रश्न है जो अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 200 है। जिसने पार्ट 199 तक नहीं देखे हैं, चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएससी, ओएमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यानी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कैसे करेंगे इस तरीके। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया दोस्तों, वीडियो को पॉज करके ट्राई करना और कमेंट करके बताएंगे 16 में से आपके कितने प्रश्न सही कर पाए। तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है दोस्तों, आरी का संबंध हम लोगों का बड़ई लिखा है, तो उसी प्रकार से कैंची का संबंध किससे, अगर क्वेश्चन मार्क है, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। जरूर एक बार ट्राई कर लीजिए दोस्तों। ये देखिए तो यहाँ पर जिस प्रकार से आपको बताते हैं दोस्तों, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था कि बड़ई हम लोगों का बड़ई का मुख्य औजार क्या है दोस्तों, आरी है, यानी इधर से लिखा है, यानी बड़ई का मुख्य औजार क्या है दोस्तों, आरी। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर क्या हो जाएगा, यानी दर्जी का मुख्य औजार हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंची हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए, जिस प्रकार से हम लोगों का बड़ई का मुख्य औजार क्या होता है, आरी होता है, उसी प्रकार से दर्जी का मुख्य औजार क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस तरीका को समझना है कि यहाँ पर जिस प्रकार से बड़ई का मुख्य औजार आरी है, उसी प्रकार से दर्जी का मुख्य औजार क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंची हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो आप कैसे करेंगे दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न करने का क्या तरीका है। पहले आप क्या कीजिए कि इधर से चलकर देखिए आखिर ऐसा क्या करेंगे कि हम लोगों का यानी 3 और 15 को जो 5 हो जाए, उसी प्रकार से 5 35 को क्या करें जो 7 हो जाए, उसी प्रकार से 9 और क्वेश्चन मार्क को ऐसा क्या करें दोस्तों जो कि हम लोगों का 5 आ जाए। या आप कैसे चल सकते हैं दोस्तों, या तो आप इधर से चल सकते हैं कि आखिर 3 और 5 को ऐसा क्या करें जो कि हम लोगों का 9 हो जाए, उसी प्रकार 15 35 को क्या करें जो क्वेश्चन मार्क की जगह, उसी प्रकार 7 5 को क्या करें जो 3 का। यानी आप क्या कर सकते हैं, या तो जोड़ के कर सकते हैं, गुना करके कर सकते हैं, भाग करके कर सकते हैं, या स्क्वायर करके कर सकते हैं, या कुछ घटा के उसमें जोड़िए, ऐसे ऐसे करके आपको करना होगा। तो यहाँ पर आपको बताते हैं दोस्तों इस प्रश्न का आंसर कैसे निकलेगा और कैसे यहाँ पर लिखा है। ये देखिए उसने क्या किया दोस्तों, इधर से ही चला है, उसने क्या किया, इधर से ही चला है। और ये देखिए उसने क्या किया है दोस्तों, यानी कि हम लोगों का अगर देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो उसने क्या किया है, 2 तरीका। यहाँ पर क्या है दोस्तों, हम लोगों का 2 तरीका। कैसे 2 तरीका, ये देखिए ये उसने क्या किया, ये दोनों संख्या को क्या कर दीजिए दोस्तों, गुना कर दिए। तो 3, ये देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग 3 और इधर गुना कर देंगे दोस्तों, 5 कर देंगे, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। तो देखिए बीच वाला संख्या हम लोगों का 15 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो निसंदेह आ रहा है। तो उसी प्रकार से आप इसमें कर लीजिए दोस्तों, आप घबराइए नहीं। उसी प्रकार से देखिए 5 और क्या दोस्तों हम लोगों का 7
साथ में, यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों 5 और क्या हम लोग साथ में ऐसे ही कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कर लेते हैं 5 गुना क्या दोस्तों हम लोगों का 7 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। देखिए बीच वाला संख्या हम लोगों का 35 लिखा है कि नहीं लिखा है, निस्संदेह लिखा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, ये दोनों संख्या को क्या कर लेंगे गुना कर लेंगे। तो जैसे ही गुना करेंगे ये देखिए 9 गुना क्या कर देंगे दोस्तों 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 45 आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा दोस्तों 45 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना है कि ऐसे प्रश्न आए तो वहां पर कैसे करेंगे। देखिए दो तरीका, यानी कहने का मतलब एक तरीका तो यह है कि हम लोगों का शुरू वाला संख्या और आखिरी वाला संख्या गुना कर देंगे तो बीच वाला संख्या आ जाएगा ऐसे करके। या आप कैसे कर सकते हैं दोस्तों, एक दूसरा तरीका भी आप ऐसे लगा सकते थे कि एक तो यहाँ 45 हो गया, दूसरा तरीका हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों ये देखिए। बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे भी सोचेंगे कि सर यहाँ पर क्या करेंगे कि 15 में आप भागा किससे कर दीजिएगा दोस्तों 3 से कर दीजिएगा। तो 15 में जैसे ही 3 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। तो देखिए ये 5 आया कि नहीं। उसी प्रकार से यहाँ पर आप दूसरा वाला हम क्या करेंगे सर कि 35 में जो है 5 से क्या करेंगे, यानी कि बड़ा वाला संख्या में शुरू वाला संख्या से क्या कर दीजिएगा दोस्तों भागा दे दीजिएगा। जैसे ही 5 से भागा दे देंगे तो हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों 7 आएगा। तो उसी प्रकार से इसमें आखिरी वाला संख्या हमें पूछा है दोस्तों, तो आखिरी वाला संख्या यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा, आखिर ऐसा क्या संख्या रखेंगे जो कि हम लोगों का 5 आ जाए। तो क्वेश्चन मार्क की जगह जैसे ही हम लोग क्या रख देंगे दोस्तों 45 रख देंगे। यहाँ पर क्या रख देंगे दोस्तों 45, ही देखिए जैसे ही 45 रख देंगे और भागा क्या कर देंगे दोस्तों हम लोग किससे करेंगे जो 5 आएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग 9 से भागा कर देंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या आ जाएगा 5 आएगा। इसलिए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या भरा जाएगा दोस्तों हम लोगों का 45 आ जाएगा। दोनों तरीका आपको बता दिए, या तो आप क्या कर लीजिए आखिरी वाला संख्या और शुरू वाला संख्या गुना कर दीजिए, आखिरी वाला संख्या और शुरू वाला संख्या गुना कर दीजिए, आखिरी वाला शुरू वाला संख्या गुना कर दीजिए, आपका बीच वाला संख्या आ जाएगा। या आप भागा दे सकते हैं दोस्तों, बीच वाला संख्या को शुरू वाला संख्या से भाग दीजिएगा। कैसनो कीजिएगा आपका आंसर 45 ही आएगा, दूसरा कुछ आंसर आ ही नहीं सकता। जो एजेंसियां कंडक्ट कराए टीसीएस बिल्कुल इस तरीके के प्रश्न का आंसर उसने इसका क्या दिया था 45 दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन, काफी बार एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछा गया। ये देखिए जैसे यहाँ पर हम लोगों के सामने कह रहा है कि 5 का संबंध क्या लिखा है दोस्तों 30 लिखा है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कि आखिर 5 का संबंध हम लोगों का 30 कैसे लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों 5 का संबंध 30। उसी प्रकार से समानुपात का चिन्ह लिखा और 7 का संबंध किससे होगा, और यहाँ पर क्या है दोस्तों क्वेश्चन मार्क यहाँ पर क्या आएगा। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं कि ऐसे प्रश्न करने का क्या तरीका है दोस्तों। सबसे पहले आपको यही सोचना होगा कि 5 से 30 कैसे लिखा होगा, उसी प्रकार 7 से यहाँ पर 42 कैसे होगा, वही बात आपको सोचना है। तो यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे करने लगते हैं कैसे कि सर 5 में आप क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए, क्या कर दीजिए दोस्तों यहाँ पर गुना कर दीजिए 6 से। अगर यहाँ पर 6 से गुना किए तो यहाँ भी 6 से गुना कीजिएगा तो 6 सत्ते क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो क्या आपको कहीं क्वेश्चन मार्क में 42 नजर आ रहा है, तो नहीं आ रहा है। तो ऐसे होगा क्या, तो ऐसे नहीं होगा। फिर यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट ये भी करेंगे कि सर आखिर 5 से 30 पे गया है तो यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, तो यहाँ पर कहेंगे कि 25 जोड़ दीजिए। 25 जैसे ही जोड़ेंगे तो यहाँ से अगर यहाँ पर जाएंगे दोस्तों तो इधर भी 25 जोड़ना होगा, क्योंकि जो काम आप उधर के वही काम। तो 25 7 जोड़ेंगे तो हम लोगों को कितना हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा। तो क्या आपको कहीं नजर आ रहा है 32, तो नहीं आ रहा है। तो फिर आखिर कैसे होगा, जब इस तरीके से नहीं हो रहा है प्रश्न सॉल्व, तो आपको क्या करना होगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए कैसे उसने लिखा था, उसने क्या किया दोस्तों, ये जो 5 देख रहे हैं इसका क्या कर दिया, उसने स्क्वायर कर दिया है, यानी कि 5 का स्क्वायर करके अब प्लस क्या किया है दोस्तों 5 कर दिया। तो उसी प्रकार से देखिए जैसे हम लोग 5 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, 5 का स्क्वायर कितना होता है हम लोगों का 25 होता है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों 25 होता है, देखते चलिए। और 5 का स्क्वायर 25, अब 5 जोड़ देंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों का 30 लिखा है कि नहीं, वही 30 उसने क्या किया है यहाँ पर लिखा है। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पर कर दीजिए दोस्तों, यानी कि जो संख्या इस 7 है तो इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। इस जगह पर हम लोग स्क्वायर करके और यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों 7 जोड़ देंगे। तो जैसे ही जोड़ देंगे तो ये देखिए हम लोग यहाँ पर जैसे ही जोड़ेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 49 हो जाएगा। अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 7 जोड़ देंगे। तो जैसे ही जोड़ देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 56 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों 56 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस तरीका को समझना है कि 5 का यहाँ 30 कैसे लिखा था, तो यहाँ पर स्क्वायर करके 5 जोड़ दिया। उसी प्रकार से 7 में क्या करेंगे दोस्तों स्क्वायर करके 7 जोड़ देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह जो यहाँ पर दिख रहा था यहाँ पर क्या भराएगा दोस्तों हम लोगों का 56 भराएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे।
ये देखिए यहाँ पर दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि p का अर्थ क्या है माइनस, तो जिसका अर्थ जो दिया है उसको क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। यानी जहाँ कहीं p दिखेगा तो उसके जगह क्या लेना है, माइनस लेना है। q जहाँ दिखेगा तो उसके जगह क्या लेना है, गुना लेना है। उसके बाद r के जगह हम लोगों को क्या लिखना है दोस्तों, हम लोगों के सामने भाग लिखना, और s के सामने क्या लिखना है, प्लस लिखना है। तो बस इतना बात बोल दिया है। तो अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर दीजिए। यहाँ पर 14 लिख दीजिए। क्यू के अर्थ क्या लिखा है, तो जल्दी से देखिए, क्यू का अर्थ है गुना, तो यहाँ पर गुना लिख देंगे 3 का 3। पी का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, माइनस, तो माइनस 12। उसके बाद एस, तो एस के जगह क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने, एस का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पर एस के जगह प्लस और 4। आर के जगह क्या बोला है, भागा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 2, और आगे दिया गया हम लोगों का क्वेश्चन मार्क, तो इसी को सॉल्व करना है। तो क्या आप इसको आज सॉल्व नहीं कर पाएंगे, निसंदेह कर लेंगे दोस्तों। सबसे पहले काम होगा भागा का, तो भागा का होगा तो यहाँ पर पहले गुना कर लेते हैं। 14 तिया क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा, और माइनस का माइनस इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 12 का 12, और इसमें जैसे ही भाग देंगे 4 में 2 से, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो बस यहाँ तक कर लिया। अब पहले काम किसका होगा, तो पहले काम होगा सर हम लोगों का जोड़ का, 42 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 44 हो जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों 44, अब माइनस क्या कर देंगे 12 कर देंगे, तो 44 में इधर हो जाएगा 2, और 4 में 1 जाएगा तो 3। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, 32 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं, जो जो दिया है उसके सामने लिख दीजिए जैसे, और प्रश्न को क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 5वां नंबर क्वेश्चन करा कि चुनिए, यहाँ पर क्या करा है, चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं, यहाँ पर गौर कीजिएगा क्या पूछा है दोस्तों, नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर क्या पूछा है, वह शब्द को चुनिए जो अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो देखते हैं कि कौन कौन हम लोगों को कौन तो नहीं बनाया जा सकता है। इसमें एक एक लेटर आपको चेक करना है कि कौन कौन लेटर उससे मिल रहा है, जौन तो नहीं मिलेगा तो नहीं बनाया जा सकता है। ये देखिए यहाँ पर सिर्फ यही गौर करना था, नहीं बनाया जा सकता, इतना ही। 2 तरीके के प्रश्न पूछा जाता है, कभी बनाया जा सकता है कभी नहीं। तो नहीं, यहाँ देखिए जैसे टी, तो टी हम लोगों का मिल रहा है क्या, हाँ सर यहाँ पर तो टी मिल रहा है। उसके बाद ए, तो ए भी मिल रहा है। उसके बाद सी, तो सी मिल रहा है क्या, हाँ सी भी मिल रहा है, और टी भी मिल रहा है, यानी 2 बार टी तो बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से ये देखिए सी एच, तो सी, हाँ सी एच ये देखिए डायरेक्ट मिल गया, सी एच यहाँ पर दिया है। उसके बाद ए, तो ए शुरू में अभी देखिए, और टी, हाँ ए भी बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से ये देखिए यहाँ पर लिखा है टी, तो टी तो आप मिल रहा है। उसके बाद ओ, हाँ तो पता चल चुका है हम लोगों को, पता चल चुका है दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, ओ सही है। यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि तीसरा नंबर सही हो जाएगा। ओ का प्रयोग क्या है, यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, ओ का प्रयोग किया है, क्योंकि वहां पर देखिए कहीं भी हम लोगों का ओ नजर आ रहा है क्या, ARCHITECTUR, कहीं हम लोगों का आर्किटेक्चर में आपका ओ नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। वही तो नहीं बनाया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 6ठा नंबर, काफी बार इस तरीके के प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में, अच्छा यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, देखिए जैसे जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। आखिर इसमें बताना है दोस्तों, ये जो फिगर बना है इसमें कितना त्रिभुज है, यही बात आपको बताना है। एक बार आप जरूर ट्राई कीजिए दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, काउंटिंग फिगर से संबंधित आपके प्रश्न पूछे गए, तो यहाँ पर आपको बताते हैं कि इसमें कितना त्रिभुज है और कैसे इस प्रश्न का आंसर हम लोग करेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले आप देखिए दोस्तों कि यहाँ पर एक फिगर ऐसे बना के समझा देते हैं कि इस तरीके का फिगर रहेगा, और उसमें एक यहाँ पर ऐसे काटा हुआ, इसमें टोटल कितना त्रिभुज है दोस्तों हम लोगों का, 3 त्रिभुज। इतना सा बात आपको समझना होगा। कैसे 3, ये भी बात बता देते हैं। ये देखिए जैसे आप यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो एक त्रिभुज हम लोगों का ये वाला हो गया, एक त्रिभुज ये वाला 2, और एक बड़ा वाला जब मिला देंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 3 त्रिभुज जाएगा। तो ये बात आप समझ गए कि इस तरीके का फिगर रहेगा तो उसमें कितना त्रिभुज बनेगा, हम लोगों का 3 बनेगा। अगर इतना बात आप समझ गए तो आपका प्रश्न देखिए आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर हम लोगों का ये देखिए इसमें कितना त्रिभुज बनेगा, 3 त्रिभुज, यहाँ पर भी कितना बनेगा, 3 त्रिभुज, यहाँ पर भी हम लोगों का कितना बनेगा, 3 त्रिभुज। उसी प्रकार से अंदर में भी हम लोगों का कितना बनेगा दोस्तों, 3 त्रिभुज। यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए वहां पर बता चुके हैं कि इस तरीके का फिगर रहेगा तो कितना त्रिभुज बनेगा, 3 त्रिभुज बनेगा। तो हम लोगों का कितना हो चुका है, 3, 6, 9, 12। यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो 12 त्रिभुज तो हम लोगों का ऐसे हो गया। और ये देखिए और 3 त्रिभुज हम लोगों का कहाँ बन जाएगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज ऐसे बनेगा कि ना, अब बड़ा वाला यहाँ से लीजिएगा तो ये देखिए बिल्कुल आप बेसिक बात को समझने का प्रयास, एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। उसी प्रकार से एक त्रिभुज हम लोगों का इधर से इस तरीके से हो जाएगा, एक बड़ा वाला मिला दीजिएगा, यानी कि इसको मिलाइएगा कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक जैसे 2 हुआ और
एक बड़ा वाला ले लेना है दोस्तों, आपको समझना है, रटना नहीं है। यहाँ पर ये देखिए एक बड़ा वाला इधर से जो ई बड़ा वाला, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 12 और 3, तो कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों 15 त्रिभुज हो गया। तो यहाँ पर लगभग स्टूडेंट क्या कहते हैं कि 15 ही है और 15 को ऐसे टिक कर देते हैं, बस सरासर गलत हो जाएगा क्योंकि 15 नहीं, और आपका त्रिभुज छूट चुका है। कौन सा त्रिभुज आप छोड़े हैं, तो ये देखिए अभी आपको बताते हैं, यहाँ पर 15 नहीं होगा, सरासर गलत होगा, इसीलिए आपको एक बार हम दे दिए कि 15 नहीं होगा। आप इस त्रिभुज को छोड़ चुके थे, कौन सा त्रिभुज, ये देखिए अभी जो काउंट करेंगे आप इस त्रिभुज को नहीं ले रहे थे, इस त्रिभुज को कहाँ आप काउंट किए, इस तरीके से जो बन रहा है इस त्रिभुज को आप नहीं लिए। ये देखिए यहाँ से जो आप ले रहे थे यही गलती हो रहा था आपसे, यही गलती हो रहा था कि इधर से और उसी प्रकार से एक त्रिभुज, ये देखिए यहाँ से इस तरीके से, इधर हम लोगों का ये 2 त्रिभुज छोड़ रहे थे, इसलिए +2 कर देंगे दोस्तों, तो 15 2 हम लोगों का कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर आएगा 17, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। यदि आप अभी तक भी नहीं समझे हैं तो एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, इसमें डरने की कोई बात नहीं कि ऐसे प्रश्न आए तो हम कैसे करेंगे। आपको बता चुके हैं कि इस तरीके का अगर वहां पर दिया है तो इसमें कितना त्रिभुज है, 3 त्रिभुज कैसे है, यानी कि अभी आप बता चुके हैं कि एक त्रिभुज हम लोगों का इधर हो जाएगा, अभी बताएं कि नहीं कि एक त्रिभुज हम लोगों का ये वाला हुआ और एक त्रिभुज 2 और एक बड़ा वाला इधर से लेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा 3 त्रिभुज हो जाएगा। तो अभी बता चुके हैं इसमें कितना त्रिभुज होगा, हम लोगों का 3 होगा। तो ये बात आप जान चुके हैं कि इसमें हम लोगों का कितना त्रिभुज, देखिए एक त्रिभुज 2 त्रिभुज, यहाँ पर 3 त्रिभुज इसमें हो जाएगा, यानी कि उसी प्रकार से इसमें 3 त्रिभुज हो जाएगा, इसमें 3 त्रिभुज हो जाएगा, और हम लोगों का अंदर वाला में कितना हो जाएगा दोस्तों 3 त्रिभुज हो जाएगा। तो यहां तक 3 त्रिभुज हम लोगों का निकल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी आप बड़ा वाला में देखिए, तो बड़ा वाला में जैसे हम लोग लेंगे दोस्तों, तो बड़ा वाला में अभी आपको बता चुके, आप कंफ्यूजन मत होइए कि ऐसे प्रश्न आए तो कैसे, यहां से एक त्रिभुज, देखिए यहां से यहाँ एक त्रिभुज हुआ, उसी प्रकार से आप इधर से एक त्रिभुज यहाँ पर लीजिएगा, 2 त्रिभुज हुआ, और अब दोनों को मिला दीजिए, तो दोनों को मिला देंगे यानी कि यहाँ से एक बड़ा त्रिभुज, इसको और इसको इस तरीके से लेंगे तो 3 त्रिभुज हो गया, यानी कि 12 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 15। तो 15 त्रिभुज आप ले चुके हैं। यहाँ पर बात को समझिए, आप मुकरिए नहीं कि यहाँ पर कितना हो चुका है, हम लोगों का 15 त्रिभुज हो चुका है। तो 15 में से अब देखिए यही आप 2 को त्रिभुज छोड़ रहे हैं दोस्तों, कि कौन 2 त्रिभुज, एक ई देखिए यहाँ से जो ई देखिए यहाँ से जो इस तरीके से आ रहा है, आप उसको क्या कर रहे हैं दोस्तों छोड़ रहे हैं, यानी कि ये देखिए ये जो बीच में है यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज हम लोगों का ऐसा बनेगा, और उसी प्रकार से यहाँ से दोस्तों इस जगह से हम लोगों का क्या हो जाएगा 2 त्रिभुज बनेगा। तो इस प्रश्न का आंसर 17 आएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप 15 में 2 ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। बस तरीका को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। बहुत सारा स्टूडेंट यही नहीं कर पा रहे थे कि बस यही 2 त्रिभुज नहीं लेने की वजह से उसका आंसर कितना हुआ है 15, यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो ये त्रिभुज बन रहा है यही 2, क्योंकि क्लियर कर देना चाहते हैं ताकि एक प्रश्न को हम थोड़ा सा समय लेकर इसको समझा देना चाहते हैं। नहीं तो यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूजन करने लगता, आप कैसे कह दिए 15 होगा, कैसे होगा 15, तो ऐसे कहने लगते हैं। इसीलिए यहाँ पर हम लोगों का यहाँ से यहाँ तक होगा 2 त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज को लेना था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है। ये देखिए जैसे अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे तरीका आपको बताते हैं। यहाँ पर जैसे दिया गया, अब बस कुछ नहीं, आप तुरंत ही कर लेंगे। कह रहा है कि हम लोगों का डायरेक्शन से दिया है, दिशा से, तो कह रहा है कि देखिए सुहास जो है दोस्तों पूर्व की ओर चलता है। सबसे पहले आपको पूर्व बना लेना है कि इस साइड में हमको किसी भी हालत में क्या लेना है, पूर्व लेना है, और इसके जस्ट अपोजिट में क्या लेना है दोस्तों पश्चिम लेना है। बस इतना बात आपको समझना ही पड़ेगा। इधर क्या लेना है उत्तर लेना है, और नीचे क्या लेना है दोस्तों हम लोगों को दक्षिण ले लेना। बस इसमें आप दिशा का निर्धारण कर दीजिए। यानी कहने का मतलब क्या दोस्तों कि जिधर तीर रहेगा, ये देखिए इस साइड में ये पूरब हुआ, इसके जस्ट अपोजिट पश्चिम हुआ, ऊपर में क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का उत्तर, और नीचे क्या हो जाएगा दक्षिण हो जाएगा। बस जैसे जैसे कहा वैसे वैसे कर दिए दोस्तों। कह रहा है कि ये पूरब की ओर 15 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से चला देते हैं दोस्तों इस जगह पर हम लोग 15 किलोमीटर पूरब की ओर, तो इधर है ना हुआ पूरब का निशान देखिए ना, तो कह रहा है पूरब की ओर। फिर कह रहा है उत्तर की ओर 15, तो उत्तर की ओर चला देते हैं दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक चला देते हैं 15 किलोमीटर, क्योंकि ऊपर क्या होता है उत्तर। अभी देखिए तीर का निशान आप देखते चले करते चले। उसके बाद फिर कह रहा है कि पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर चला, तो यहाँ से यहाँ तक पश्चिम किधर होता है तीर का निशान देखिए 15 किलोमीटर। तो कह रहा है कि अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर। अच्छा, तो प्रारंभ किस जगह से किया था, यहाँ से किया था, इस जगह से प्रारंभ ही किया था। तो यहाँ से देखिए ये कितना दूर हो जाएगा दोस्तों, यानी ये दूरी हम लोगों का कितना हो जाएगा, उधर भी 15 है, इधर भी क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। यानी एक तरीके का यहाँ पर वर्ग बन रहा है दोस्तों। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस तरीका को समझिए, यहाँ पर रटने का प्रयास नहीं कीजिए। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 15 हम लोगों का क्या हो जाएगा किलोमीटर। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, तो 15 किलोमीटर दूर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है 8वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए
जैसे कि एक तरीके से एनालॉजी से पूछा है दोस्तों, यानी कहने का मतलब ए है, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों सी है, उसके बाद हम लोगों के सामने डी है और क्या लिखा है दोस्तों एफ। इसी का संबंध क्या लिखा है दोस्तों एम, उसके बाद ओ, उसके बाद हम लोगों के सामने पी और आर। तो उससे पूछा है किसका है टी, उसके बाद भी और डब्ल्यू और क्या लिखा है दोस्तों वाई। तो आप निसंदेह कर लेंगे, ऐसे प्रश्न आप निसंदेह कर लेंगे। देखिए कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना होगा दोस्तों कि कितना हम लोगों का लेटर और किस तरीके से वृद्धि हुआ। तो ये देखिए कि ए से यदि हम लोग आ जाएंगे किसमें दोस्तों एम पे जाएंगे, आपको यही समझना कि हुआ क्या है और कैसे हम लोग करेंगे तभी आपसे बन सकता है। अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि ऐसे करेंगे तो हाँ तो कर लेते हैं। ए से यदि एम पे जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों को कितना लेटर जोड़ना होगा, तो यहाँ पर देखिए 12 लेटर इसमें क्या करना होगा जोड़ना होगा। तो 12 लेटर जोड़ दिए। तो उसी प्रकार से यदि आप इसमें जोड़ेंगे दोस्तों 12 लेटर, पहले देख लेते हैं कि संबंध निकलता है कि नहीं निकलता है, पहले यही देखना होगा। क्योंकि ए से यदि हम लोगों का एम पे लिखा है तो 12 एक में 12 लेटर जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। तो उसी प्रकार टी में 12 लेटर जोड़ेंगे दोस्तों तो टी के बाद तो हम लोगों का जेड हो जाएगा 6 और इधर बचेगा हम लोगों का 6। तो ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं दिया है, समझ गए कि इस तरीके से नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऐसा नहीं होगा। तो फिर हम लोगों का कैसे लिखा है देखिए आपको बताते हैं कि उसने क्या किया और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। वही बात आपको बताते हैं कि सबसे पहले आप यहाँ पर उसको नोट कर लेंगे। जैसे ये देखिए ए है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का सी लिखा है, उसके बाद डी लिखा है और क्या लिखा है दोस्तों एफ लिखा, और यहाँ पर अनुपात का चिन्ह है, उसके बाद लिखा है एम, उसके बाद ओ और पी और क्या लिखा है दोस्तों आर, और यहाँ पर समानुपात का चिन्ह लिखा है। उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों टी, उसके बाद लिखा है भी, उसके बाद लिखा है हम लोगों का डब्ल्यू और उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों वाई, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यहाँ पर क्या आएगा। तो ये देखिए इस प्रश्न का आंसर ऐसे होगा दोस्तों। उसने क्या किया है ये देखिए, यानी ऐसे क्या है ए से यदि सी पे गया है दोस्तों तो उसने क्या किया है +2 लेटर वृद्धि किया। उसी प्रकार सी से डी पे गया है दोस्तों +2 लेटर, और डी से यदि एफ पे जाएंगे तो +2 लेटर, यानी +2 लेटर। उसी प्रकार से देखिए एम से यदि ओ पे जाएंगे दोस्तों तो +2 लेटर, पी ओ से पी पे जाएंगे तो +2 लेटर, उसी प्रकार से पी से आर पे जाएंगे दोस्तों प्लस क्या हो जाएगा 2 लेटर। यानी कि उसने क्या किया दोस्तों आप +2 लेटर +2 लेटर +2 लेटर ऐसे करके लिखा है। तो उसी प्रकार से देखिए टी से यदि भी पे जाएंगे दोस्तों तो +2 लेटर हो जाएगा। उसी प्रकार से भी से डब्ल्यू पे जाएंगे तो +2 लेटर, अब भी से डब्ल्यू से वाई पे जाएंगे तो +2 लेटर। तो ऐसा आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है हम लोगों का देखना है दोस्तों, एक एक ऑप्शन देखना है। वाट के स्थान पर क्या रखेंगे जो 2 लेटर हो जाएगा। तो हम लोग पहला ऑप्शन उठा के देखते हैं क्या हम लोगों का होता है। देखिए पहला ऑप्शन जैसे उठाएंगे तो मान के चलिए कि एल, उसके बाद हम लोगों के सामने एन, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों पी और आर। तो यहाँ पर देखिए एल से यदि एन पे जाएंगे तो हम लोगों का कितना लेटर जोड़ना होगा 2 लेटर। तो देख लेते हैं होता है कि नहीं होता है, यही तो आपको देखना है कि एल से यदि एन पे जाएंगे तो प्लस क्या कितना करना होगा 2 लेटर। तो ठीक है सर। एन से यदि पी पे जाएंगे तो एन के बाद होता है ओ और पी, तो यहाँ भी +2 लेटर। उसी प्रकार से पी से आर पे जाएंगे तो +2 लेटर। यानी कहने का मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला ही आंसर हम लोगों का क्या होना चाहिए, हो जाना चाहिए। यानी कि एल के बाद हम लोगों का एन तो 2 लेटर, उसी प्रकार से एन में 2 लेटर जोड़ेंगे दोस्तों और पी में 2 लेटर जोड़ देंगे। तो इस तरीके से करने के बाद हम लोगों का क्या होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे अच्छा तो इसके बाद देखा जाए दोस्तों कि हाँ यहाँ तक तो हम लोगों का ठीक है सर कि एल में 2 लेटर जोड़ दिए, इसमें भी 2 लेटर जोड़ दिए, इसमें भी 2 लेटर जोड़ दिए। तो इस तरीके से अगर यहाँ पर देखा जाए कि हाँ ये भी हो रहा है, अगर पी में 2 लेटर जोड़ेंगे तो पी के आर के बाद हाँ तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आर के बाद यहाँ पर एस हो जा रहा है तो इसका आंसर यही होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा ये देखिए ना 12 एल में 2 लेटर, उसके बाद एल के बाद होता है एम और एन तो 2 लेटर, एन के बाद ओ और पी 2 लेटर, उसी प्रकार पी के बाद क्यू आर। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि बाकी देखिए आपका नहीं आएगा। एस के बाद यहाँ पर टी हो गया, उसी प्रकार से आर के बाद यू, तो पहला ही ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब इन चारों ऑप्शन में से 3 किसी तरीके समान है, एक अलग है, तो कौन सा अलग है दोस्तों वही बात आपको बताना है। ये देखिए यहाँ पर आपको बताते हैं कि जैसे हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों लोहा हो जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिए कि लोहा हो गया। उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों एल्यूमिनियम हो गया, यहाँ पर लिख लीजिए एल्यूमिनियम हो गया। बात को समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों तांबा हो जाएगा। ये सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों तांबा हो जाएगा। तो ये सभी हम लोगों का क्या है, ये सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों धातु हो जाएगा। ये सभी हम लोगों का क्या है धातु है, या बात को समझिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों धातु है, लेकिन लकड़ी क्या धातु का अंतर्गत है नहीं, तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों
सही हो जाएगा। बात आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हुआ क्या, भिन्न का मतलब चारों में से तीन किसी तरीके से समान है, एक अलग है। तो लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तांबा, ये सभी हम लोगों का धातु है, लेकिन लकड़ी धातु नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर करा है कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी अंक आएगी, तो प्रश्न चिन्ह पर बताना आपको कौन सा अंक आएगा। तो ये देखिए हुआ क्या दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहला आकृति को लिखा इस प्रकार से, यानी कि तीसरा, पहला आकृति का संबंध है तीसरा आकृति, तो उसी प्रकार से हम लोगों का, क्योंकि देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि गोला का संबंध गोला है, बीच में क्या, तो उसी प्रकार से दूसरा आकृति का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, चौथा आकृति हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही बनाएंगे तो यानी कि हम लोगों का एक क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्ग हो जाएगा, और वर्ग के अंदर में हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, बीच में क्या आ जाएगा, एक वर्ग हो जाएगा, और काला किया है तो उसको काला कर दीजिएगा इस तरीके से, और इस तरीके से हो जाएगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, और वर्ग को क्या कर देना है, काला वाला भाग कर देना है। तो इस तरीके से पेंट कर दीजिएगा दोस्तों, उसको पेंट कर दे। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बीच में आना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही, बाकी ये सभी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बस तरीका को समझिए, यहाँ पर जिस प्रकार से पहला आकृति का संबंध तीसरा आकृति लिखा है, तो उसी प्रकार से दूसरा का क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। तो बीच में हम लोगों का यानी वर्ग काला वाला भाग होगा, तो बीच में वर्ग काला वाला भाग ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है 11वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए कह रहा है कि किसी कूट भाषा में, यानी कि कूट भाषा में लिखा है दोस्तों EDITION, तो यानी कि देखिए यहाँ पर इसका इस तरीके से लिखा है कि इसको इस प्रकार से लिख दिया है, तो उसी प्रकार से करा TIDE को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो जिसका निकालना है उसको सबसे पहले लिख लीजिए दोस्तों, यानी कि कहने का मतलब अगर यहाँ पर हम लोगों का जैसे देखिए इसको भी लिख लेते हैं। अगर यहाँ पर दिया गया तो E, उसके बाद लिखा है D, उसके बाद लिखा है दोस्तों I, उसके बाद लिखा है T, उसके बाद IO, और क्या लिखा है दोस्तों N। हम लोगों से पूछा किसका है, यानी कि T, उसके बाद I, उसके बाद D, और क्या है दोस्तों हम लोगों का ई, इसी का निकालना है। तो इसका देखिए यहाँ पर लिखा है क्या क्या, हम लोगों का वो बात आपको बताते हैं कि इसका क्या लिखा है, इसका क्या लिखा है, आई का वहाँ सब इस सब का मान दे दिया है कि क्या क्या लिखे हैं, उस सब मान दे दिया। अभी लिख देते हैं, देखिए आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने 3 है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, नहीं देखिए इसको IC में लिख देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका दिया गया हम लोगों का 3, और उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, D का लिखा है 8, उसके बाद लिखा है इसका 9, उसके बाद लिखा है 1, उसके बाद 9, उसके बाद 6 और 5। ये देखिए सबका मान दे दिया है, तो बस आप सबका मान लिख लीजिए दोस्तों, यानी कि इसका हम लोगों का क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, और इसका वहाँ खोज कर आपको लिखना है। तो देखिए हम लोगों का T का वहाँ पर क्या दिया है, तो जैसे ही देखेंगे दोस्तों तो T का कोड जो है हम लोगों का क्या लिखा है, कहाँ है T, हाँ तो T का लिखा है 1, तो 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से I, तो I का कोड क्या लिखा है दोस्तों, 9 लिखा है। D का कोड क्या लिखा है, तो जल्दी से D का कोड लिखा है 8। उसी प्रकार से E का कोड क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों का 3 लिखा है, तो 1983 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस यहीं से लिखना था, खोज के लिखना था। जैसे I का कोड यहाँ पर क्या लिखा है, T का कोड क्या लिखा है, D का कोड क्या लिखा है, E का कोड, बस उसी को छांट के लिख देना था। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया है कि श्रृंखला को आप पूरा कीजिए। एक सीरीज दिया गया दोस्तों, तो ऐसे सीरीज को कैसे करेंगे, ये देखिए जो सीरीज दिया है सबसे पहले उसको नोट कर लीजिए। जैसे हम लोगों के सामने क्या सीरीज दिया है दोस्तों, ए लिखा है, उसके बाद डैश, उसके बाद वाई, उसके बाद लिखा है जेड डैश, उसके बाद एक्स वाई डैश, उसके बाद ए एक्स डैश, उसके बाद लिखा है जेड ए, उसके बाद लिखा है हम लोगों के सामने यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, एक्स लिखा है, तो यहाँ पर एक्स लिख दीजिए, माइनस क्या लिखा है, जेड लिखा है। तो आपको यही बात बताना है कि वो डैश और जेड के जगह क्या भरा जाएगा। कैसे करेंगे इस तरीके का, सबसे पहले लेटर और डैश को काउंट कर लीजिए, कितना लेटर और डैश हम लोगों का है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 है। तो 16 को आप कैसे तोड़ सकते हैं दोस्तों, यानी कहने का मतलब 2 गुना 8 में, या आप 4 गुना 4। कहने का मतलब क्या, या तो आप दुधु को लेकर ऐसे सीरीज देखिए क्या दुधुक तो हम लोगों का बनता है कि नहीं, दुधुक तो पहले लेकर आपको क्या करना है दोस्तों, सोचना है। अगर बन जाए तो बढ़िया है। मान के चलिए कि ए एक्स और वाई जेड, हाँ तो ए एक्स, हाँ तो यहाँ पर लग रहा है बन जाएगा, यहाँ पर लग रहा है दोस्तों हम लोगों का बन जाएगा। मान के लिए कि ए और यहाँ पर भर देते हैं एक्स, यहाँ पर कर देते हैं वाई जेड। उसी प्रकार से ए एक्स, तो यहाँ पर भर देते हैं दोस्तों ए एक्स और यहाँ पर भर देते हैं वाई जेड। उसी प्रकार से ए एक्स यहाँ पर भर देते हैं वाई जेड। उसी प्रकार से ए एक्स और वाई जेड, देखिए एक सीरीज बन गया, ए एक्स वाई जेड, ए एक्स वाई जेड, ए एक्स वाई जेड। एक सीरीज बनाना होता है, तो आप क्या क्या लिए, एक्स लिए, ए लिए, उसके बाद जेड लिए, उसके बाद वाई लिए, उसके बाद वाई लिए।
यानी कि यहाँ पर इस तरीके से लिया तो देखिए तो ए एक्स उसके बाद जेड, ये जेड कैसे यहाँ पर लिखा गया ए एक्स और क्या दोस्तों ए एक्स ए और क्या दोस्तों हम लोगों का जेड, उसके बाद यहाँ पर वाई और यहाँ पर वाई। तो बस आपको देखना है कि कहाँ मिल रहा है हम लोगों का। देखते हैं एक्स उसके बाद ए, तो एक्स उसके बाद ए और जेड और डबल वाई। तो हाँ यहाँ पर देखते हैं दोस्तों एक्स, तो एक्स मिल रहा है, हाँ तो एक्स मिल रहा है, उसके बाद ए, तो ए उसके बाद जेड, हाँ डबल वाई। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कि एक्स उसके बाद ए उसके बाद जेड और डबल वाई, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आप 2 से लेकर देखिए, फिर हो सकता है 4 से भी बन जाए, ऐसा नहीं कि हो सकता है कि कभी कभी 2 लॉजिक लग जाता है। 4 लेकर देखिएगा तो आपका सीरीज बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तीसरा हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न श्रृंखला यानी कि एक सीरीज वाले आए तो हम कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये देखिए 13 नंबर क्वेश्चन दिया, विकल्पों में दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम। सार्थक क्रम का मतलब क्या होता है दोस्तों कि सबसे पहले क्या होगा, कि समुद्र होगा, कि वाष्पीकरण होगा, कि वर्षा होगा, कि बादल होगा। यानी काम पर आधारित। आपको देखिए ऐसे प्रश्न क्या होता है, काम पर आधारित होता है, यानी काम पर यानी कि काम पर आधारित। या आप कैसे कर सकते हैं दोस्तों, छोटा से बड़ा। 2 ही तरीके से इस तरीके का प्रश्न पूछा गया, छोटा से बड़ा काफी इंपॉर्टेंट रहता है। और पूछा गया कि सार्थक क्रम का मतलब काम पर आधारित या छोटा से बड़ा। तो ऐसे देख लेते हैं दोस्तों हम लोगों का सबसे पहले क्या होगा। तो पहले हम लोगों का अगर यहाँ पर देखा जाए कि सबसे पहले हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, समुद्र होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोगों का क्या होना चाहिए, समुद्र होना चाहिए। समुद्र से ही क्या होगा दोस्तों हम लोगों का वाष्पीकरण। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, वाष्पीकरण। लिख लीजिए दोस्तों, वाष्पीकरण। समुद्र का ही क्या होगा, वाष्पीकरण। और वाष्पीकरण के बाद ही क्या बनेगा दोस्तों हम लोगों का, बादल बनेगा। और बादल से ही आगे क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्षा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का वर्षा हो जाएगा। तो इस तरीके का आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। यानी कि पहले आप क्या रखिएगा, अगर यहाँ पर देखा जाए तो पहले हम लोग समुद्र रखेंगे, यानी सी वाला रखेंगे। यहाँ पर पहले क्या रखेंगे दोस्तों, सी वाला रखेंगे। तो सी वाला रख दिए, उसके बाद इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी वाला। तो उसके बाद वाष्पीकरण, तो वाष्पीकरण ए नंबर, उसके बाद बादल, तो बादल डी नंबर, उसके बाद वर्षा, तो वर्षा है बी नंबर। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर कौन है, CADB। तो कहाँ मिल रहा है, CADB। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आए तो हमेशा आप ऐसे ही करेंगे। इसमें काम पर आधारित दिया था, पहले समुद्र होगा कि पहले वाष्पीकरण होगा। तो पहले सर समुद्र होगा, उसके बाद ना वाष्पीकरण, और वही वाष्पीकरण बादल बनेगा, और बादल होने के बाद क्या देगा, वर्षा देगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए कह रहा है कि PQRS 4 मित्र है और लंबाई में लिखा है कि PQ से छोटा है। तो कर दीजिए, यानी कि जो छोटा है तो उसको नीचे कर देंगे। कह रहा है कि P जो है हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, Q। अब फोल लिखेंगे, पता नहीं किसको कहां पर बैठाना पड़ जाए। PQ से छोटा है लेकिन R से लंबा है, तो R से लंबा कर देते हैं। R से क्या लंबा, साफ साफ बोला है कि P जो है Q से क्या है, छोटा है, और R से क्या है दोस्तों, लंबा है, तो ऊपर हो जाएगा। तो इस तरीके से कर दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, लेकिन R जो है हम लोगों का लिखा है दोस्तों, लेकिन R जो है कह रहा है कि अच्छा PQ से छोटा है लेकिन R से लंबा है। जो यहाँ पर क्या है दोस्तों, जो, तो जो आया है हम लोगों का दूसरे वर्ड के लिए आता है, हमेशा याद रखिएगा। जो दूसरे वर्ड के लिए, जो S से क्या है दोस्तों, लंबा है। तो S से लंबा यानी कि जो वर्ड जो है दूसरे के लिए, तो दूसरे में यानी Q और R में चर्चा है। Q और R में दूसरा कौन हो जाएगा, R हो जाएगा। पहला Q हो गया और R। तो कह रहा है कि S से क्या है दोस्तों हम लोगों का छोटा है। तो S से छोटा यानी कि S इस जगह हो जाएगा। S क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जगह। S से छोटा है, वहां पर बोला है जो S से छोटा, जो दूसरे के लिए आया यानी R के लिए आया। जो किसके लिए आया दोस्तों, R के लिए आया। तो कह रहा है कि जो S से छोटा है, उन सभी में सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा दोस्तों, R हो जाएगा, क्योंकि सबसे नीचे वही रहा। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसे बहुत सारा स्टूडेंट ग्रेटर देन, लेस देन ऐसे करने लगते हैं। इसमें क्या होता है कि कंफ्यूजन होने लगता है और प्रश्न क्या हो जाता है, पेचीदा हो जाता है और सॉल्व नहीं होता है। बस आप ये बात याद रखिए कि जो सबसे लंबा है उसको सबसे ऊपर, जो सबसे छोटा है उसको नीचे लिखेंगे। तो वहां पर साफ साफ बोला है कि हम लोगों के सामने PQ से छोटा है, तो PQ से छोटा कर दिया। और उसके बाद करा कि R से लंबा है, तो R से लंबा कर दिया। करा जो S से छोटा है, तो जो यहाँ प्रयोग हुआ R के लिए, जो किसके लिए, दूसरे वर्ड दूसरे के लिए आता है। तो Q और R में दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, R हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया। ये देखिए, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखना है। तो क्रम के अनुसार लिखना है दोस्तों कि इसका कौन सा क्रम हम लोगों का सबसे पहले होगा। तो इस तरीके डिक्शनरी में एक वर्ड रखना होता है कि ये वर्ड पहले आएगा कि वो वर्ड। तो डिक्शनरी में सबसे पहले हम लोग किसको रखते हैं, तो ए वाला वर्ड रखते हैं, उसके बाद बी वाला रखते हैं दोस्तों, उसके बाद सी वाला, डी वाला, इस तरीके से जेड वाला। यानी ये देखिए, सबसे पहले ए रखेंगे, फिर क्या रखेंगे, बी रखेंगे, सी रखेंगे, इस तरीके से हम लोग जेड तक रखते हैं। बस इतना बात आपको समझना है कि डिक्शनरी में पहले कौन वर्ड आएगा, ए वाला, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला, फिर इस तरीके से जेड तक जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है। तो हम लोगों का सी आर आई, उसके बाद हाँ, तो सी आर आई तक कॉमन है, सब में सी आर आई, उसके बाद सी आर आई, उसके बाद सी आर आई तक कॉमन है। तो आई के बाद आप चेक कीजिए कि सी आर आई तक तो सब में कॉमन है सर। उसके बाद चेक करना है कि कौन कौन लेटर ए से लेकर जेड तक में पहले आएगा। तो आई के बाद यहाँ पर टी आ रहा है, आई के बाद यहाँ पर एस आ रहा है, आई के बाद यहाँ टी आ रहा है। तो पहले एस वाला आएगा। तो एस वाला देखिए सी में भी आ रहा है और डी में आ रहा है, दोनों में एस एस आ रहा है। टी वाला छोड़िए ना, एस के बाद ना टी आएगा, फिर आप कंफ्यूजन क्यों। तो पहले एस वाला आएगा। तो एस के बाद चेक कीजिए दोस्तों, यहाँ पर आई आ रहा है और एस के बाद यहाँ पर पी आ रहा है। तो पहले हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों, आई वाला आएगा, यानी सी से स्टार्ट होगा दोस्तों। और हाँ देखिए, लगभग हाँ सी से, उसके बाद हम लोगों का फिर एस के बाद आई के बाद हम आई हो गया, आई के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, एस हो जाएगा। यानी सी के बाद हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों, डी आ जाएगा। यानी सी पहले नंबर सी आएगा, उसके बाद फिर डी आएगा। अब वो देखिए, तो वहाँ पे टी और टी दोनों जगह आ रहा है। तो टी के बाद चेक कीजिए, टी के बाद वहाँ पर आई आ रहा है और यहाँ पर ई आ रहा है। तो पहले क्या आएगा, ई आएगा, यानी बी नंबर होगा। तो उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ये सब हटा दीजिए, ऐसे ही किए थे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर होगा। बस तरीका समझना कैसे कि वही बात आपको बताएं कि पहले देखिए सी आर आई तक कॉमन है, तो सी आर आई सब में हटा दीजिए। आई के बाद आप चेक कीजिए, टी टी आ रहा है, तो और इधर एस एस आ रहा है। तो पहले एस ना आएगा, उसके बाद ना टी आएगा एबीसीडी में। तो हाँ सर एस, तो एस दोनों में आ रहा था, किसमें किसमें, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। तो एस के बाद चेक कर रहे हैं, तो एस के बाद आई आ रहा है, वहां पर एस के बाद पी आ रहा है। तो पहले एबीसीडी में क्या आएगा, आई आएगा, उसके बाद एस आएगा, इसीलिए हम पहले ऑप्शन होगा सी, उसके बाद फिर डी। अब वो दोनों में टी टी आ रहा है, तो टी के बाद चेक कर रहे हैं, आई आ रहा है, एक ई आ रहा है। तो पहले एबीसीडी में ई आएगा, उसके बाद ना आई आएगा, इसीलिए बी। और इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम का मतलब चारों में से तीन किसी तरीके से समान है, एक अलग है। और कभी भी इस तरीके के लेटर वाले आए तो हमेशा सबसे पहले आपको बताएं कि ऐसे ही करेंगे। ये देखिए, के से यदि जे पे आएंगे तो माइनस एक लेटर घटाया है। उसी प्रकार से जे से यदि एम पे जाएंगे तो प्लस कितना क्या है दोस्तों, 3 क्या, और एम से यदि एल पे जाएंगे तो -1। यानी कि उसी प्रकार से देखिए, जी से यदि एफ में आएंगे तो -1, और इससे जाएंगे तो इस पे +3 क्या है, 3 लेटर। अरे ये एबीसीडी में सोचना है, फिर आप काहे नहीं सोच रहे हैं। उसी प्रकार से टी से यदि एस पे आएंगे तो टी से एस पे 1, और एस से यदि भी पे जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों का एस के बाद क्या होता है, हम लोगों का टी यू भी। तो हाँ सर, यहाँ पर 3 लेटर क्या। उसी प्रकार से यहाँ पर आएंगे दोस्तों तो भी से 1 लेटर। ये देखिए, जेड से ए कर दिया, तो जेड से हम लोगों का यहाँ पर घट रहा है और यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, प्लस कर दिया, क्योंकि जेड के बाद एक लेटर जोड़ेंगे तब ना ए होगा। जेड के बाद ही ए आता है, क्योंकि जेड के बाद तो लेटर खत्म हो जाएगा। उसके बाद ए से बी, देखिए +1, बी से वाई, कैसे कैसे कर दिया। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। चारों में से 3 किसी तरीके से समान था, तो यही वाला हम लोगों का अलग हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।